तो राजस्थान को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में इस वक्त जो है सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अचानक से जो है पलट चुकी है पूरी बाजी और किस प्रकार के आंकड़े दिख रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार बचने के कितने चांस हैं, अगर आज फ्लोर टेस्ट होता है तो किसकी बनने जा रही सरकार, सारे आंकड़े यहां पर निकल कर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में जो है हलचल तेज है। क्या सिंधिया ने जो जाल बिछाया था उस जाल की तरह ही यहां पर सचिन पायलट भी इस तरह का माहौल अब राजस्थान में बना रहे। इसके बाद महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिल रही है। तो अब पायलट के साथ कई ऐसे बड़े नेता भी शामिल हो चुके। इसके बाद गहलोत सरकार बचने के कितने चांस हैं। लेकिन एबीपी वोटर का भी सर्वे आया है। सर्वे के दौरान सवाल था, क्या पायलट के गेम प्लान में बीजेपी फंस चुकी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो बीजेपी को होगा। तो लोगों का क्या मानना है इसके लिए, देखो लोगों का मानना है नहीं कहते 50%, क्योंकि इसमें बीजेपी बिल्कुल भी फंसी नहीं है। क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार का बयान यहां पर सचिन पायलट दिया है कि वो बीजेपी में जाने वाले नहीं, यानी अलग से वो पार्टी बनाएंगे और समर्थन अगर बीजेपी को मिलता है तो क्या होगा, सारे आंकड़े आपको यहां पर दिखाएंगे। 26% लोग कहते हैं हाँ इससे बीजेपी को यहां पर बीजेपी जो है गेम प्लान में फंस चुके हैं। 24% कहते हैं कि गेम बीजेपी का था। मतलब लोगों का मानना है कि जो सारी गतिविधियां हैं वो 24% लोग मानते हैं कि ये प्लान बीजेपी का था। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा इस तरह की गतिविधि के दौरान। देखिए अगर राजस्थान के आंकड़े की अगर बात करें तो 200 विधानसभा सीटें यहां से कुल आती हैं और 101 सीट पर यहां पर पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती है, जो कि कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े हैं। लेकिन कई ऐसे विधायक यानी 30 विधायकों का दावा यहां पर जो है सचिन पायलट कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर अशोक गहलोत खेमा जो है वो यहां पर खुश नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जिससे यहां पर कह सकते सचिन पायलट को यहां पर उप मुख्यमंत्री पद और अध्यक्ष पद से यहां पर हटा दिया गया। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, सारे आंकड़े आपको दिखाते हैं। बीजेपी 72 तो 13 यहां पर आंकड़े आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्री पद गंवाने के बाद पायलट का पहला जो इंटरव्यू आया है उसमें क्या कुछ यहां पर बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह था कि अशोक गहलोत से आप क्यों नाराज हुए हैं, सबसे बड़ा यह सवाल है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। साफ तौर पर जवाब था, ऐसे पद का क्या फायदा जहां जनता से वादों को पूरा ना कर सकूं। यानी साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर ही सचिन पायलट हैं। लेकिन सचिन पायलट ने अभी अपने पत्ते पूरे नहीं खोले। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी में जाने से इंकार किया। इसके बाद उन्होंने कहा मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। यानी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2018 चुनाव में सचिन पायलट ने काफी ताकत लगाई, इसके बाद ही बीजेपी को हराया और अब वो यहां पर सीएम पद और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मंत्री पद की मांग उन्होंने किया है। लेकिन कांग्रेस बड़े नेताओं ने उनकी मांग को यहां पर खारिज किया। इसके बाद अभी भी जो है नाराजगी दूर नहीं हुई है। हालांकि यहां पर कांग्रेस कहना चाहता है कि सचिन पायलट की वापसी हो जाए, लेकिन कई ऐसी बातें जिनके बाद शायद है कि वो अब कह सकते हैं कि कांग्रेस में वापसी कर सकें। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी और कैबिनेट हो या कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं होती थी, जिससे जो है जो बड़े यहां पर काम है उन पर सहमति नहीं बन पाती थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करें। यानी साफ तौर पर वो तर्ज है जो कि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर मध्य प्रदेश में दिखाई दी ताकत। इसी प्रकार की ताकत अब राजस्थान में यहां पर कह सकते हैं कि सचिन पायलट युवा नेता हैं और उन्हें जो मिलना चाहिए थे वो शायद उनको ना मिला। इस कारण से उन्होंने इस तरह का एक बड़ा कदम उठाया है। एक और बड़ा सवाल उनसे पूछा, रूठने की बजाय आपने पार्टी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैंने कई बार मुद्दों को उठाया। मैंने राजस्थान सरकार के प्रभारी अविनाश पांडे से भी बात की और अन्य सीनियर नेताओं को भी जानकारी दी थी। मैंने गहलोत जी के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था उनका और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना साधा। यानी राजस्थान में आंकड़े किसके पक्ष में, फ्लोर टेस्ट होता है जो कि बीजेपी मांग कर रही है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनका मानना है कि जो गहलोत सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। देखिए कांग्रेस 107 विधायक हैं और बीजेपी 72 है। निर्दलीय की बात करें तो 13 हैं और यहां पर कुछ अन्य की बात करें तो 8 ऐसे विधायक हैं जिनका समर्थन किस पार्टी को जाता है यह कहना काफी मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि सचिन पायलट जो कि दावा कर रहे हैं कि उनके पास कम से कम 30 विधायक यहां से हैं जो उनके समर्थन में है और कहीं ना कहीं खुलकर समर्थन में आ चुके हैं। ऐसे में जो है अगर 30 विधायकों का इस्तीफा हो जाता है तो बहुमत का आंकड़ा जो है यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 170 का आंकड़ा बचता है और बहुमत का आंकड़ा ऐसे में जो है वो हो जाता है 86। यानी 86 विधायक जिसके पास होंगे राजस्थान में उसकी सरकार बन जाएगी। ऐसे में अगर बात करें कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस यहां से -30 हो जाती है तो कांग्रेस का आंकड़ा यहां पर बचता है
77, यानी 77 का आंकड़ा उनके पास बचता है। और जो बहुमत का 86 का आंकड़ा है, उससे यहां पर कह सकते हैं कि 9 यहां पर विधायक कम पड़ सकते हैं कांग्रेस के लिए, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अन्य का समर्थन काफी महत्वपूर्ण होगा। अब अन्य अगर उनको समर्थन देते हैं तो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस जो है यहां पर 86 का आंकड़ा जो है बहुमत का बनता है, उसे आसानी से पास कर लेगी। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट यहां पर बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, यानी 30 जो विधायक रहेंगे वो यहां पर बीजेपी में जाते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे बीजेपी का जो आंकड़ा है बहुमत का, उसके पास यहां पर बीजेपी पहुंच रही है, यानी 86 जो आंकड़ा बचता है उसके काफी नजदीक बीजेपी पहुंच रही है। ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी के लिए जो है 14 विधायक और चाहिए। 14 विधायक अगर यहां पर बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं अन्य से निकलकर, तो फिर राजस्थान में बीजेपी सरकार बन सकती है। ये राजस्थान के लिए आंकड़े बन सकते हैं और इस प्रकार के आंकड़े यहां पर राजस्थान में बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के आंकड़े तब बनेंगे जब यहां पर कह सकते हैं सचिन पायलट पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं 30 विधायकों के साथ, तब यह स्थिति बनती है। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है और कांग्रेस में वो वापसी कर लेते हैं, तो फिर यहां पर कह सकती कांग्रेस सरकार एक मजबूत स्थिति में राजस्थान में वापसी कर लेगी। तो इस प्रकार के आंकड़े राजस्थान के लिए बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान सरकार को नुकसान हो सकता है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।